अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माना कि आपको मेरा सवाल पसंद नहीं, लेकिन कितने सालों से पूछ रही हूँ, कभी तो जवाब दो ना माता रानी। किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें माता रानी से महक बिटिया? पंडित जी, ये मेरे और माता रानी के बीच का सवाल है। अच्छा बाबा, ये बताओ कृष्ण कमल लाने के लिए हर रोज जंगल में क्यों जाती हो? माता रानी रोज सारे जग की मुसीबतों का बोझ उठाती और कभी शिकायत नहीं करती। तो इनकी एक मुस्कुराहट के लिए उनकी ये भक्त उनका पसंदीदा कृष्ण कमल तो ला ही सकती है। और जब माता रानी का हाथ सर पे है तो किस बात की चिंता? और आज आपसे भी एक मिन्नत मांगूंगी। आज मेरी तरफ से आप 2-4 मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ दीजिए। आज का दिन बहुत खास है। आज दीदी का जन्म। बस उसका नाम मत लो। जानती हो तुम उसने क्या किया? जी, लेकिन ना ही मेरा इंतजार खत्म होगा और ना ही मेरी दुआएं। कभी तो माँ मेरी भी सुनेंगी। मैं लोगों के डर से उनके लिए दुआ मांगना बंद तो नहीं कर सकती ना। आखिर वो मेरी बहन है। खैर, मुझे अभी खीर और वस्त्र दान करने जाने हैं। आपकी खीर मैंने आपके कक्ष में रखवा दी। ये तोड़ने फोड़ने की आवाज? ए, रुको। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? ओ मैडम, ये जमीन हमारे बिल्डर की है और अब यहाँ होटल बनेगा, इसलिए सारी जमीन हमें खाली चाहिए। ऐसे कैसे खाली करवा सकते हो? ये जमीन इस मंदिर की है और इन सब का इस पर बराबरी का हक है। कुछ लोगों के घर है यहाँ पर तो कुछ लोगों की रोजी रोटी है। इस तरीके से जबरदस्ती तुम इनका हक इनसे नहीं छीन सकते। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? तू? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं रोकूंगी, लेकिन इन पर इस तरीके से अत्याचार नहीं होने दूंगी। माता रानी का अपमान किया है तुमने, इसकी सजा तो वो खुद तुम्हें देंगी।
अगर मरने का शौक ना हो तो लौट जाओ और इस जमीन के पैसे भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू माता रानी। मेरा अतीत मेरा दर्द है, वो बाजी में हारा था। एकांश! लेकिन इस बार और आज बाजी में ही जीतूंगा। माँ, जीता रहे। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अपनी सारी तकलीफें दूर करने के लिए ही तो यहाँ खास मन्नत मांगने आए। बस मेरे लिए वो फूल ले ताकि मेरी मन्नत पूरी हो सके। ऑफ कोर्स माँ, मेरी माँ कोई मन्नत मांगे और उसका बेटा पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी हर विश पूरी होगी माँ। एक्सक्यूज मी। आप मतलब सर, आपको पता है हमारे मंदिर की एक मान्यता है, जो भी सच्चे दिल वाले लोग होते हैं माता रानी उन्हें कम से कम 3 बार दर्शन के लिए बुलाती। और देखिए आप तो आज ही के दिन दूसरी बार आ गए। मैं तब भी आपको थैंक यू बोलने के लिए ढूंढ रही थी। सारे फूल पैक कर दो। जी, पर मैं सुबह आपको थैंक यू बोलना चाहती ओके, सारे फूल पैक कर दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक मिनट सर, इतना घमंडी और रूड होना भी अच्छी बात नहीं। मैं आपको तब से थैंक यू बोले जा रही हूँ और आप है कि मुझ पे चढ़े जा रहे। माना कि माता रानी ने आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आपको अमीर बनाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसों की दौलत हर जगह ढालें। लेक्चर खत्म हो गया तुम्हारा, तब सारे फूल पैक कर दो। क्यों करूं मैं आपका ऑर्डर पूरा? और क्यों दूं मैं आपको अपने सारे फूल डस्टबिन में डालने के लिए? मैं जानती हूँ आपको किसने भेजा है। आपको उन आंटी ने भेजा है ना, ताकि मैं उनके लिए उनका कृष्ण कमल फूल ला सकूं। लेकिन मैं एक इंसान के लिए बाकी भक्तों के साथ गलत नहीं होने दे सकती। आज गुंडों ने बाकी सारी दुकानें तोड़ दी हैं और अभी मंदिर के पट बंद होने में समय है। अगर मैंने आपको सारे फूल दे दिए तो बाकी भक्त क्या बिना फूल के दर्शन करेंगे? भांग चाट रखी है क्या तूने? एक तो ये भला आदमी हमारे सारे फूल लेकर 2 दिन तक हमें घर पर बैठकर आराम करने का मौका दे रहा है, और तू इसी पर खिसियाई बिल्ली की तरह चढ़ी जा रही है। एक शब्द नहीं बोलना। सर, मेरी बेटी थोड़ी सी झल्ली है, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं करती हूँ ना आपके लिए सारे फूल पैक। तू क्या कर रही है? चल हेल्प कर मेरी। माल लाए हो? खेल लो। रुको,
तो अब तुम्हें उस जमीन के मुझसे नकली पेपर चाहिए ताकि तुम उस जगह पर गैर कानूनी माल बना सको। अच्छा, तुम इतने समझदार हो? बिल्कुल। तेरा इंतजाम करके रखा था। तेरा ये जमीन हथियाने का धंधा अब मेरा। जोश में होश खोने वाले लोग अक्सर शमशान में मिलते हैं। जानता है तो फिर इतने जोश में यहां आया क्यों? शमशान जाने के लिए तैयार हो जा। तुम ही बताओ कृष्ण कमल, एक तरफ एक आदमी अपनी दिलदारी से सारे गरीबों का दिल जीत ले, तो दूसरे ही पल उसके अखड़पन को देख के लगे कि उसके बाल ही लूट लूं। कभी कभी तो लगता है जैसे माता का भक्त हूँ, और कभी लगे जैसे भगवान को मानता ही नहीं। अब ऐसे थाली के बैंगन को कैसे समझें? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे ना? मुझे कुछ काम था। काम? जंगल में? उधर। आपने कुछ सुना क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। इधर उधर सब एक जैसा है यहाँ पर। ये जंगल है सर, यहाँ सब एक जैसे ही होगा ना? आई नो, इसलिए तो रास्ता भटक गया हूँ। मुझे तो लगता है कि आप बचपन से ही भटके हुए। कुछ नहीं, चलिए मैं आपको सही रास्ता दिखाती हूँ। मतलब वैसे तो ये जंगल काफी पुराना है, पर हम लोगों को यहाँ आना अलाउड है। रुको, कहाँ जा रही हो? आपने कुछ सुना? अरे मैंने कुछ नहीं सुना, प्लीज मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखा दो। चलिए।
बस मेरे लिए वो फूल ले आ, ताकि मेरी मन्नत पूरी हो सके। मेरी माँ कोई मन्नत मांगे और उसका बेटा पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्यार भी शिद्दत से करता हूं और नफरत भी। माता रानी की कसम, तू दुनिया की पहली लड़की है ना जिसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो खुद सजने की बजाय फूलों को सजा रही है। तू और माँ तो पीछे ही पड़ गए हो। हाँ तो तू अपना ख्याल तो रखती नहीं है, तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना। तू जा, तेरे फूलों को मैं पानी दे दूंगी। उन्हें पानी देना है, उनकी जान नहीं लेनी। फिलहाल जाके रेडी हो जा। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। तैयार होने को बोला था, किसी के ख्यालों में खोने को नहीं कि सामने रखी टेबल भी ना दिखे। किसी के ख्यालों में खोई नहीं हूँ मैं। वो तो बेल बजी तो थोड़ा चौंक गई। अच्छा महक, कुछ की क्या कर रही हो तुम दोनों? घर का हर काम मुझसे ही करवाओगी क्या? हाँ माँ, देख रही हूँ। जी मैडम जी, आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजा? आपके होने वाले पति ने। अरे वाह, क्या जलवे है भाई साहब। आने के पहले फूल शूल भेजे जा रहे हैं, आने के बाद क्या होगा? महक, कौन है दरवाजा? ये सब हमारे होने वाले जीजू ने भेजा है जी। अरे वाह, तेरे होने वाले पति तो बड़े रोमांटिक हैं। तेरी लव लाइफ तो सेट हो गई। नाम क्या है उनका? वो तेरी, ये है वो। हाय, मैं मर जावा। तुम आप, मेरा मतलब है सर। पहले तुम डिसाइड कर लो क्या बोलना। अंदर आ सकता हूँ? एक मिनट, ये सामान आपने भेजा है और आपको हमारा पता कैसे मिला? आप जैसे नेक दिल और शरीफ लोगों का एड्रेस तो पूरे शहर को पता है। बस मंदिर के आसपास कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने आपका एड्रेस बता दिया। लेकिन आपने हमारा पता पूछा ही क्यों? विक्रांत के रिश्तेदार हैं, तभी कल आप हमारी शॉप पे आए थे क्या? वो लोग हमारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं क्या? पूछताछ मुजरिमों से होती है, ना तो आप मुजरिम हैं और ना ही मैं पुलिस। फिर आप यहाँ कैसे? आप तो बहुत बड़े लोग हैं ना, हमारे यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर आपसे आपकी बेटी महक का हाथ मांगने आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ महक। देखिए, ना ही हम एक दूसरे को अच्छे से जानते, ना ही हमारा परिवार। तो फिर आपने कैसे सोचा कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूंगी? मैं शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। हाँ सर, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका रिश्ता तय हो चुका है। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ खुशी आई है। प्लीज प्लीज आप उसे बर्बाद मत कीजिए। हाथ जोड़ती हूँ मैं, आप यहाँ से चले जाइए। वो लोग आते ही होंगे अभी। प्लीज सर।
जाने के लिए बोलो, किनसे बोलो। माँ माँ आप शांत हो जाइए। माँ आप चिंता मत करिए। माँ प्लीज आप बैठिए, मैं बात करती हूँ। चले जाइए। देखिए वो लोग लड़के वाले आते ही होंगे, माँ पैनिक करिए, उनका अस्थमा बढ़ जाएगा। आप प्लीज यहाँ से जाइए। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। भगवान को एक बार स्थान दे दिया जाए तो उसे हिलाते नहीं। हाथ दो। दुआ करता हूं तुम जिसके साथ बंधन में बंधो वो हमेशा अटूट रहे। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। लड़का क्या करता है, कुछ तो बताइए। लड़का? हाँ हाँ क्यों नहीं, लड़का दुबई में जॉब करता है। 2 लाख सैलरी है उसकी, घर गाड़ी सब कुछ है वहाँ उसका अपना। बहुत बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता है वो। और मैं तो ये दावा करती हूँ कि जैसा दामाद मुझे मिला है ना, वैसा इस शहर में किसी को नहीं मिला होगा। मैंने बॉस के रास्ते मारा था, महक पर, उसकी जिंदगी पर, यहाँ तक कि उसकी मौत पर मैंने बॉस का हक रहा। एक मिनट, मैं अभी आई। माँ हाँ, विक्रांत और उसके घर वाले पता नहीं 11 बजे आने के लिए कहा था, अब 2 बज रहे। मैं कब से उनका फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। मैं ट्राई करती हूँ। अरे वंदना। हाँ? ये 2 लाख कमाने वाला असलियत में है भी या सपनों में तुम्हारी बेटी से रिश्ता तय करके गया है? माइक मिश्रा कौन है? ये आपके लिए। किसका खत है? किसका खत है? महक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे नहीं पता था। अगर पता होता कि तुम्हारी बड़ी बहन घर छोड़ के भाग गई है, तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करता। झूठ की बुनियाद पर रिश्ता तय कर रहे थे। मैं ये सगाई तोड़ रहा हूँ और आगे से मुझे और मेरे परिवार को फोन करने की कोशिश मत करना। मैं भी सोचूं कि ऐसे बदनाम परिवार को इतना अच्छा रिश्ता मिला कैसे।
हमने किसी से कोई झूठ नहीं बोला। तो सच भी तो नहीं बोला, और बोलती भी कैसे? हाथ से रिश्ता जो चला जाता। जिस औरत के खुद के संस्कार इतने खराब हों, वो अपनी बेटियों को क्या परवरिश देगी? बड़ी वाली ने तो फिर भी इज्जत रख ली। जिसके साथ प्यार करती थी उसी के साथ भाग गई, और ये मैडम जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर रही है। माँ बस कीजिए, आप लोग देख नहीं रहे आप, माँ की तबीयत खराब हो रही। कहाँ चली ऐसे ड्रामे करके? ऐसे लोगों को ना मार मार के शहर से बाहर फेंक देना चाहिए। ड्रामा कर रही है ड्रामा। अभी तो बहुत इतरा रही थी कि 2 लाख रुपए कमाता है, गाड़ी है, बंगला है, बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता है। बस। तू कौन है? कैसे लोग हैं आप? इतने अच्छे परिवार पर उंगली कैसे उठा सकते हैं आप लोग? और क्या बिगाड़ा है इन्होंने? किसी का घर लूटा है या किसी का खून किया है? अगर बड़ी बहन ने कुछ गलत किया है तो उसकी वजह से छोटी बहन पर क्यों उंगली उठाई जा रही है? और अगर बड़ी बहन ने किसी से प्यार किया है तो छोटी बहन के कैरेक्टर पर उंगली क्यों उठा रहे हैं आप लोग? अगर आज के बाद किसी ने भी इनसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो आप सबको अरेस्ट करवा दूंगा मैं। तुम्हारी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो किया है इसके बाद तो मैं इनके घर पे रिश्ता होने नहीं दूंगी। महक जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। महक के घर रिश्ता भी आएगा और उसकी शादी भी होगी। मैं करूंगा महक से शादी। आंटी, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? सर, महक की जिंदगी खतरे में है। मुझे उसे बताना होगा। महक, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया। इन जैसे लोगों में से कोई एक होगा।
कोई जल्दबाजी नहीं है महक, तुम आराम से सोच समझ कर जवाब दे सकती है।